अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि हम रिलेशनशिप देखेंगे डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के दरमियान में, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है के सी और क्यू सी में, और उसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो चलिए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप देख लेते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। तो जब भी हम किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरह के इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो कंसंट्रेशन के यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, इसको हम अगर लिखते हैं कि ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि के सी की एक्सप्रेशन हो जाएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास सी और डी है तो वो आ जाएंगे, और रिएक्टेंट में हमारे पास ए और बी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसमें इस केस में वो आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब को के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी कहीं पे ये वाली ब्रैकेट जो है वो बड़ी ब्रैकेट शो की गई हो तो वो एक्चुअल में आपको कंसंट्रेशन शो कर रही होती है, वो भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो अगर हम देखें कि अगर हम आपके पास ऐसा हो कि जो रिएक्टेंट है ए और बी और जो प्रोडक्ट है सी और डी, तो ये दोनों अगर कोई आइडियल गैस इक्वेशन हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जो मोलर कंसंट्रेशन जो होगी किसी भी सब्सटेंस की या इन गैसेस की, ठीक है, तो वो किसकी प्रोपोर्शन हो जाएगी, वो पार्शियल प्रेशर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि गैसेस के केस में हम हमेशा पार्शियल प्रेशर का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉलिड्स और गैसेस और लिक्विड्स के लिए जो है वो हम जो मोलैरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या मोल पर डेसीमीटर क्यूब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास गैसेस होंगी तो उनके लिए फिर आप जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे वो के पी इज़ इक्वल टू पी सी और की जो पावर सी है और पी डी की पावर डी ओवर पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट जो है वो अगर सेम है और नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट के, क्या आप कह लेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों पे सेम है, तो फिर क्या होगा कि के पी और के सी की वैल्यू जो है वो सेम आएंगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि के पी इज़ इक्वल टू के सी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट जो है जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, वो दोनों साइडों पर सेम होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, तो फिर आपके पास एक रिलेशन आता है के पी इज़ इक्वल टू के सी आर टी डेल एन का। ठीक है, तो इसमें डेल एन जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब आपको ये बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ़ मोल्स का डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इसको डेल एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसको आप लेंगे और नंबर ऑफ़ मोल ऑफ़ रिएक्टेंट से उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास डेल एन की वैल्यू आ जाएगी। आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और इसके डिफरेंट यूनिट्स भी देख चुके हैं। और टी जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, और जब आपके पास डेल एन जो है वो सेम होगा, ठीक है, तो हर तरह का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें के पी और के सी जो है वो फिर सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम पिछली स्लाइड के अंदर भी इस बात को पढ़ चुके हैं। तो ये आपका के पी और के सी का जो है वो रिलेशनशिप था। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं डिफरेंस के सी क्यू सी और के सी के दरमियान में। तो के क्यू सी जो है इसको हम रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं, और जो के सी है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू सी जो होता है ये रेशियो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से की टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन जो के सी है वो भी मतलब वो रेशियो ही होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे होती है। ठीक है, क्यू सी जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, के सी इक्विलिब्रियम पे होता है। और क्यू सी जो है ये किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकते हैं रिएक्शन के दौरान में। ठीक है, तो ये रिएक्शन के स्टार्ट में हो सकते हैं, मिड में हो सकते हैं, एंड पे हो सकता है। लेकिन जो आपके पास के सी है इसकी ये जस्ट आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए होगा, वो वाला पॉइंट जिसमें जितने रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो है उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं, तो उस वाले पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो जस्ट के सी की टर्म इस्तेमाल होगी।
तो क्यूसी जो है वो आपको आइडिया देता है कि आपका रिएक्शन जो है वो किस साइड पे हो रहा है, आइदर कि आपके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। लेकिन केसी जो है वो इस किस्म की कोई भी आपको मालूमात नहीं देता, वो आपको नहीं बताता कि आपका रिएक्शन जो है वो किस साइड पर प्रोसीड हो रहा है। और केसी की वैल्यू जो है ये रिएक्शन के दौरान डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होती है। मतलब केसी की वैल्यू जो है वो क्यूसी की वैल्यू जो है वो स्टार्ट में कुछ और होगी, दरमियान में और होगी रिएक्शन के, और लास्ट पे और होगी। लेकिन जो केसी की वैल्यू है वो थ्रू आउट दी आप कह लो कि रिएक्शन सेम ही होती है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो है फिर एक जैसा आपको रखना पड़ेगा कि अगर आपका टेम्परेचर एक जैसा है तो उसके लिए पूरे रिएक्शन जो है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम ही होगी। अब हम जो है वो देख लेते हैं एप्लीकेशंस क्या हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो 3 एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है, और इसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, तो उनको भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम डायरेक्शन देख लेते हैं रिएक्शन की। तो जो आपके पास केसी होता है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो पे होता है, ठीक है। और तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर क्यूसी जो है वो कम हो केसी से, ठीक है, मतलब कि जो रेशियो है वो लेस देन हो केसी से प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, तो फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट है उसको आपको रिक्वायर होंगे इन ऑर्डर टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में आपका जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि अगर जो रेशियो है वो ज़्यादा हो के सी से, मतलब क्यू सी जो है वो ग्रेटर है के सी से, तो इस केस में आपके पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन होगा इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन चुके हैं रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते जाएंगे ताकि आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो है वो अचीव कर सकें। तीसरे नंबर पे ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो केसी के इक्वल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो इसमें भी आप अगर देखें तो आपके पास क्यू सी जो है वो प्रोडक्ट व रिएक्टेंट के रेशियो पे होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप वैल्यू जो है वो केसी की बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये इंडिकेट करेगा कि आपका रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे नंबर पे ये होगा कि केसी की वैल्यू बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा, ठीक है, और इसमें जो है वो रिएक्शन से ज़्यादा प्रोसीड नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे ये है कि केसी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ही कम हुआ है, ठीक है, तो ना होने के बराबर। तो ये जो है इसकी 3 कंडीशन थी जिसकी वजह से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना रिएक्शन जो है प्रोसीड हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो जो भी हमारे पास जैसे केसी की वैल्यू है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जो हमारे पास रेशियो होती है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ठीक है, और जिसको हम जो है वो क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप कह लो कि कंडीशन चेंज होती हैं वैसे ही क्यूसी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इसको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन जो है ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें सारी कैसे इफ़ेक्ट करती हैं इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे जब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी बेस्ट एप्लीकेशन जो है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।